तो तमाम दृष्टिकोण से टिकट का हकदार मैं ही हूँ। इंशाल्लाह टिकट हम ही को मिलेगा। इसी जो भी उम्मीदवार है मुझसे ज़्यादा कुर्बानी पार्टी के लिए किसी ने नहीं दिया है। तो सबसे कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपकी लड़ाई जो है सऊद आलम साहब से नहीं है और किसी भी कैंडिडेट से नहीं है, बल्कि उससे है जो एनडीए से चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सबकी वोट जो है बढ़ जाए और एनडीए यहाँ से निकल जाए। कितना काम किया हूँ, मेरे मुकाबले में विधायक सांसद कोई नहीं मुकाबला कर सकता जो मैंने काम किया है। मौलाना के लिए मैंने पूरी जवानी सर्फ कर दिया है और मौलाना का सियासी जानशीन मैं हूँ। लोगों की मोहब्बतें भी बढ़ रही है। मैं गरीबों के दिलों में राज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आदमी पैसा देकर टिकट खरीदेगा वो सबसे बड़ा कमजोर उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं मैं किसी का फिजिकली, किसी का मेंटली मदद किया हूँ मैं। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले हर छोटी बड़ी पार्टियां जो है ज़मीनी स्तर से तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले हर पार्टी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन से नेता को, कौन से कैंडिडेट को टिकट दी जाए और चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। और जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो और चुनाव से पहले हर नेता चाहते हैं कि उनके पार्टी के तरफ से उन्हें टिकट मिलनी चाहिए ताकि वो चुनाव लड़कर जीतकर विधानसभा जाकर यहाँ के लोगों के लिए हर तरह के मुद्दों को उठाए और ताकि यहाँ के लोगों की भलाई हो सके। आज हमारे साथ मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब है, जो कि बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, साथ ही साथ जो है जिला परिषद के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है और 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद है और चुनाव लड़ने की तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें टिकट मिलेगी, क्या उन्हें मौका मिलेगा, क्या पार्टी उन पर भरोसा करेगी ताकि वो चुनाव लड़कर जीत कर यहाँ के लोगों के लिए हर तरह के काम कर सके जो वो करना चाहते थे, लेकिन बिना प्लेटफॉर्म का शायद नहीं कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे यहाँ। जी, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि चुनाव से पहले कई तरह के जो है नेता दावे करने लग जाते हैं कि टिकट मुझे ही मिलेगी और इस टिकट का हकदार मैं ही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं 2020 में जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से ठाकुरगंज विधानसभा में जो है एआईएमआईएम जो है शायद टिकट बँटवारे को लेकर के सही डिसीज़न नहीं लिया। तो क्या लगता है कि 2025 में उस गलती को दोहराई जाएगी या फिर किसी ऐसे नेता पर स्टैम्प लगाया जाएगा ताकि वो सीट निकाल सके? ये सवाल तो आपको बिहार के सदर से करनी पड़ेगी। वो कहेंगे कि आपको किसको टिकट देना है। सवाल इस बात का है कि मेरी बात है तो तमाम दृष्टिकोण से टिकट का हकदार मैं ही हूँ। इंशाल्लाह टिकट हम ही को मिलेगा। इसलिए कि मैं 2014 से पार्टी में शामिल हूँ। 2015 में मुझे चुनाव लड़ना था, टिकट नहीं मिला, हम पार्टी के लिए काम किए और बैरिस्टर साहब के साथ 10 दिन मैं पूरा 6 विधानसभा में चुनाव हुआ था, चारों तरफ हम घूमे थे। 2025 20 में फिर चुनाव हुआ, उसमें मुझे टिकट बिल्कुल अस्पष्ट हो रहा था, टिकट मुझे मिलना था। लेकिन हमारी पार्टी के कुछ लोगों की गलती की वजह से एक नादान आदमी को टिकट मिल गया, जिसकी वजह से हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। तो उसमें भी हम सब्र किए, पार्टी के लिए काम किए। अब 2025 है, 2025 के चुनाव में इंशाल्लाह निश्चित रूप पर पार्टी का एतमाद हमारे ऊपर है और आगे भी रहेगा। इंशाल्लाह टिकट भी हमको मिलेगा। जैसे आपने कहा कि 2015 और 2020 में आप जो है टिकट के हकदार थे, लेकिन पार्टी के लोगों की गलतियों की वजह से आपको जो है टिकट नहीं मिल पाई। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की गलती 2025 में भी दोहराई जा सकती है? देखिए, गलती करने पर तो जो सजाएँ मिलती है वो तो मिलती रहती है। अगर गलती करेंगे तो फिर गलती गलती का वही सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो पहले भुगतना पड़ा है। तो सवाल ये है कि ऐसा नहीं होगा। अब इंशाल्लाह जो पुरानी बातें नहीं दोहराई जाएगी। अब चूँकि हम लोग मैदान पे उतरे हुए हैं और पार्टी के लिए समर्पित हैं, आवाम के लिए भी जो काम करना होता है, हम लोग सिर्फ़ टिकट के चक्कर में नहीं कि टिकट ही हमारा सब कुछ है, अब हम कुछ सब छोड़ दिए। हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।
पब्लिक का काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, चाहे वो मज़दूर हो, मिडिल क्लास का हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हल चलाने वाला हो और कोई ठेकेदार हो, कोई किसान हो, तमाम लोगों के सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी से हम लोग पीछे नहीं हैं और हर मुकाबले में, हर मैदान के तमाम पहलुओं में नंबर 1 पर और पहले सफ में मैं खड़ा रहता हूँ और इंशाअल्लाह आवाम की पूरी ताकत, मज़दूर की पूरी ताकत हमारे साथ है और टिकट इंशाअल्लाह हमको मिलेगा। जैसे आपने कहा कि 2015-2020 में टिकट ना मिलने पर आपने सब्र किया। मान के चलिए कि अगर 2025 में भी आपको अगर टिकट नहीं मिलती है, तो आप सब्र करेंगे या फिर कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे? आप लोग ये नहीं कहते हैं कि टिकट मिल गया तो क्या-क्या करेंगे? वो जीत भी जाएँगे तो कहेंगे। वो क्या-क्या करेंगे? टिकट नहीं मिला, मैं कहता हूँ 1% भी नाउम्मीद नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा। 101% टिकट मिलेगा। हाँ, अगर टिकट अगर पू आप अगर 1% भी नहीं मानते हैं, मतलब आप 1% को भी तैयार अगर हम मान के चलिए, अगर पार्टी का जो डिसीज़न होगा हम लोग मानेंगे। जैसे आगे चलिए मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी जो है, आला कमान जो है, पार्टी तय कर देती है कि टिकट आपको मिलेगी। देखिए, तो आप यहाँ के विकास के आप लिए क्या काम करेंगे? आप एक बात बताइए, इस वक़्त जो है ना, ये पार्टी को भी समझना पड़ेगा, कैंडिडेट को अलावा पार्टी को भी। लोग आजकल जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाला, दुकानों में काम करने वाला, जिन लोगों का भावना मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लोग समझ रहा है कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, किसको। अब कोई पैसे पे टिकट के चक्कर में है कि मेरे पास पैसा है मैं टिकट ले लूँगा, लेकिन पब्लिक तो वोट नहीं देने वाली है उसको। तो पब्लिक में ये बात तय है इस बार, जो भी पैसा देकर टिकट लेने की कोशिश करेगा उसको भी वोट नहीं देगा और जो भी पार्टी ये काम हरकत करेगी, पैसा लेकर के टिकट देगी कोई पार्टी, तो उसको भी वोट देने के लिए नहीं जाएंगे लोग। इसलिए आदमी यहाँ पर एक अच्छा, सच्चा, पक्का, ईमानदार खादिम की जरूरत है, जो पब्लिक का सेवा करे, पंचायत से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके जिला तक रिश्वत से बिल्कुल दूर हो, पाक साफ हो, ऐसे शख्स को। एक कैंडिडेट के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है, कैंडिडेट के अंदर कोई नशाखोरी तो नहीं है। यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार जो अय्याश किस्म के हैं, कोई नशाखोर है, उससे भी बचना पड़ेगा। कोई आदमी रिश्वतखोर है, उससे भी बचना पड़ेगा। पब्लिक को नाजायज मुकदमा से फंसा रहा है, उससे भी बचना पड़ेगा। समाज में ऐसे गंदे अनासिर बहुत फिर रहे हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता है। और ऐसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पब्लिक का पूरा मूवमेंट, पब्लिक का पूरा साथ हमारे साथ है और जैसे इंशाअल्लाह पब्लिक का साथ आपके साथ है और पब्लिक हर तरह से चाहती है कि आपको टिकट मिले और मानिए टिकट मिल जाती है और आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, तो आप कुछ तो सपने सँजो कर रखे हैं यहाँ के लोगों के लिए ताकि हर कोई जो है आपको वोट देकर के विधानसभा भेजे। किस तरह के काम करने के अंदाज़ है आपके? बस अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, तो जितना भी सेक्टर है एजुकेशन का, जितना सेक्टर है हेल्थ का, तमाम हेल्थ के सेंटर में वक़्त पर डॉक्टर मिल जाना, वक़्त पर मरीज़ों को देख लेना, मरीज़ों का सही इलाज होना, या टीचरों का वक़्त पर स्कूल पहुँचना, टीचरों का बच्चों को सही से पढ़ाना, अगर ये हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊँगा और ये काम मैं करूँगा इंशाअल्लाह। इस पर कोई दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। ये एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग में और जो करप्ट और भ्रष्ट जो भी कर्मचारी होगा, जो भी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेंगे, उसको हम बख्शने का काम नहीं करेंगे और अगर यहाँ नहीं मानेगा तो असेंबली में उसको क्वेश्चन करके उसको सस्पेंड करवाएँगे। जैसे भी हो ऐसे बिल्कुल ना हम मानेंगे, ना ही पब्लिक को हम लूटने देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग ईमानदारी के साथ जो पिछले 30-32 साल से हम दिल्ली से लेके यहाँ तक लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, लोगों को हमेशा हेल्प किया, हर सेक्टर में हेल्प किया है। आप पूरे जिला में देखिएगा, सिर्फ हमारा ठाकुरगंज विधानसभा नहीं, बल्कि पूरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र देख लीजिए, कहीं भी किसी भी ब्लॉक का आदमी को पूछिएगा, कहीं न कहीं मैं किसी का फिज़िकली, किसी का मेंटली मदद किया हूँ मैं, किसी को। और इलाके में भी जितना आंदोलन होता है, चाहे वो एएमयू का आंदोलन हो, उसमें भी नंबर 1 पे था। जो 32 आदमी का जिसका मुकदमा था, उसमें से मेरा भी नाम था। उसके अलावा हर आंदोलन, चाहे नामूस रिसालत के ताल्लुक से हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने वाली बात हो, उसके अगेंस्ट में भी हमने पूरा कड़ा ये लिया है। तो तमाम जितने भी मुद्दे हैं, अवाम के तमाम मुद्दों पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहता हूँ। जैसे आपने अभी कहा कि एक तरफ पैसा है, दौलत है
और पैसे के बदौलत जो है टिकट पाने की कोशिश में लोग रहते हैं। और एक तरफ आप सच्चा, ईमानदार, कर्मठ, मेहनती, हर तरह से मैदान में डटकर खड़े रहने वाले। तो आपको नहीं लगता है कि बिना पैसे को कॉम्पीट देना या उनका जो है मुकाबला करना मुश्किल काम नहीं है आज के दौर में? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आदमी पैसा देके टिकट खरीदेगा वो सबसे बड़ा कमज़ोर उम्मीदवार है। तो उसकी कमज़ोरी वहीं ज़ाहिर हो गई कि भई मेरे अंदर लियाकत नहीं है, मुझे पैसा दो। जो भी पैसा दे रहा है उसकी एक कमज़ोरी है। तो सबसे पहले तो आवाम उसको रिजेक्ट कर देगी कि भई आपके अंदर कमज़ोरी है तो आप पैसे पर ये आ रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कहा कि भई इतने सारे पैसे वाले महान लोग हैं, इन लोगों के सामने मुकाबला कैसे? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जितना भी चुनाव लड़ा हूँ और जितना चुनाव जीता हूँ, हर चुनाव में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकाबले में बड़े-बड़े पैसे वाले लोग मुकाबले में आए और अपने पैसे के गुमान दिखाए। लेकिन यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग, गरीब जनता हमारे साथ है। हमको बगैर चाय पिए, बगैर पान खाए हमको वोट दिया और यही वजह है कि मैं चलता हूँ। अगर कोई मज़दूर आदमी भी हमको आवाज़ देता है, तो मैं अपनी गाड़ी रोक के उसको सलाम दुआ करता हूँ। कोई साइकिल वाला अगर भी हमको रोक देता है, तो मैं रुक के खड़ा होकर उसको सलाम दुआ करता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ और वहीं उसका काम करता हूँ। यही वजह है, इसलिए लोग मुझे शुरू से ही चाहते हैं। मेरा वोट दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहा है, लोगों की चाहत भी बढ़ रही है, लोगों की मोहब्बतें भी बढ़ रही है। मैं गरीबों के दिलों में राज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी सबसे बड़ी दौलत ये है। मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने रिश्वत नहीं कमाया, मैंने कभी कोई इस तरह का जो होता है इसको उलझा देना मुकद्दमा में, उससे पैसा ले लेना, उससे प ये सब हमने कभी नहीं किया और यही वजह है इस लोग मुझे चाहते हैं और इंशाअल्लाह निश्चित रूप पर थाना की दलाली भी खत्म होगी और ब्लॉक की भी दलाली खत्म होगी और उसको कैसे खत्म किया जाएगा, उसके लिए हमको इलाज करना आता है। हम वक़्त पर इंशाअल्लाह उसका भी हम जवाब देंगे। जैसे किसी भी चुनाव में जो है पार्टी के जो वर्कर होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि पार्टी के वर्कर जो है, ज़्यादातर वर्कर जो है पैसे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो उन्हें किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो आपसे जुड़े रहे? देखिए, मैं वर्कर बहुत बड़ी चीज़ है। वर्कर जैसे आँख के मानिंद है। अगर आँख आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका जिस्म भी अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको दिक्कत होगी इसलिए वर्कर आँख के मानिंद है। वर्कर का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि आपको एक आदमी को कितना पैसा देगा? 500 हज़ार रुपए देगा। क्या आपके हज़ार रुपए कीमत है? वोट की कीमत नहीं होती दुनिया में। एक वोट वाहिद है, एक गवाही है, शहादत है कि मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि फला आदमी ईमानदार है और ये आदमी पब्लिक का काम करेगा, ये लोगों के दुःख दर्द में जाएगा, ये नशा नहीं करेगा, ये अय्याशी नहीं करेगा। इन तमाम चीज़ों की गवाही दे रहा है। तो आप किसकी गवाही देना चाह रहे हैं? आपको 500 हज़ार रुपए, आजकल तो रिक्शा चलाने वाला छोटा-छोटा मज़दूर 5-10 हज़ार रुपए उसके जेब में रहता है, तो 500 हज़ार से किसी की ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। तो अगर कोई इस तरह का ज़हन का है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम नौजवानों से ये कहेंगे कि आप हमारा मुस्तक़बल हैं, आपको ईमानदारी, दयानतदारी के साथ काम कीजिए। आप एक सच्चा पक्का कोई ईमानदार आप उसकी तलाश कीजिए, उसके ग्राउंड में छानिए कि आखिर क्या किसी के साथ कोई ज़्यादती किया है। अगर कोई मिलता है, मैं नहीं कहता हूँ कि मुफ्ती अतहर ही है, उसके अलावा कोई भी अगर मेरे से अच्छा काम करने वाला, दयानतदारी से कुछ कर सकता है, तो आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसा लेकर के किसी के आगे पीछे करना, पैसा लेकर के किसी को सपोर्ट कर देना, तो गोया के इसकी कि ये 2-3% के लोग होते हैं या 5% लोग होते हैं। इससे समाज के अंदर गंदगी फैलती है। तो अगर समाज में हम जैसे वर्कर की वजह से समाज में गंदगी फैले, तो उस समाज में गंदगी फैलाने का सबब हम भी बनेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम वर्करों से, उन तमाम भाइयों से और नौजवानों से यही अपील करेंगे कि भाई अपने दामन को दागदार मत होने दीजिए। आप ईमानदारी के साथ किसी भी उम्मीदवार का सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से, अगर बीजेपी छोड़ के किसी पार्टी से अगर आया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भई मुफ्ती अतहर साहब से ये ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसकी जा सकते, लेकिन ये पैसे को बुनियाद बना के नहीं। और अभी तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, खूब डुगडुगी बजा रहे हैं कि मेरे पास ये पैसा है, हम ये 1 करोड़ खर्चा करेंगे, 2 करोड़ करेंगे, 3 करोड़ करेंगे। देख लिया, भई मेरे मुकाबले में करोड़पति लोग आए, लेकिन लोगों ने करोड़पति को रिजेक्ट कर दिया, हमको वोट दिया।
क्यों वोट दिया? कि हम लोगों के दुख दर्द में जाते हैं, लोगों को काम आते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। जैसे सर आपने दावा किया है कि हम जो है इस तरह के सारे काम करेंगे और करते आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान के विधायक हैं ठाकुरगंज विधानसभा से सऊद आलम साहब, उनको आप 10 में से कितना नंबर देंगे और उनके काम-काज को आप किस तरह बयाँ करेंगे? सही किए, कम किए, ज़्यादा किए? आपकी उम्मीद उनसे क्या थी और आपकी उम्मीद पर वो किस तरह खड़े उतरे? देखिए, मेरी मेरी उम्मीद पर क्या, मेरी उम्मीद पर खड़ा हो या ना हो, मेरी उम्मीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात नंबर की, नंबर तो 10 के 10 दे दीजिए उनको। भई वो मौजूदा एमएलए है, तो नंबर आप नहीं भी दीजिएगा तो उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सवाल इस बात का है कि पर आपके चंद बातों से लोग तय कर सकते हैं कि उन्हें दोबारा एमएलए बनाना है या नहीं बनाना है। ये मैं क्यों बोलूँगा, ये तो पब्लिक को समझ में आना चाहिए। पब्लिक देखिए, ये चंद लोगों के चुंगल में आकर के कोई फ़ैसला करने से पब्लिक का भला नहीं होने वाला है। आप एक बात बताइए कि उनको जो लोगों ने वोट दिया है, एक उनके वालिद मरहूम जनाब मौलाना असरर हक साहब, मेरे ख़ास मैंने अपनी पूरी जवानी उनके लिए सर्फ़ कर दिया। मौलाना के लिए मैंने पूरी जवानी सर्फ़ कर दिया है और मौलाना का सियासी जानशीन मैं हूँ। सच्चाई तो ये है, लेकिन पिछली बार हमको टिकट नहीं मिला, उनको मिला, लोगों ने उसको सपोर्ट किया, अच्छी बात है। जीत गया, हमको कोई दो राय, लेकिन जीतने के बाद लोगों को जो उम्मीदें थी, लोगों का जो भावना था, वो 1% भी किसी पे नहीं उतर पाया। सिर्फ़ चंद लोगों के चुंगल में आकर के अपना 5 साल वक़्त गुज़ार दिया। सवाल है कि मुफ्ती अतर का मसला नहीं है, मसला सारे लोगों का है, मज़दूरों का, क्लास हर एक को क्या-क्या परेशानी है। मैं कहता हूँ एक ठेकेदार है, जो जिसके पास अगर द 5 लाख रुपए है, वो तो एमएलए साहब के पास ठेकेदारी ले लेगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, वो तो ठेकेदारी नहीं। 99% ऐसे लोग हैं, जो कोई ठेकेदारी नहीं चाहते हैं। किसी को ज़मीन का मसला है, किसी को ब्लॉक का मसला है, किसी को पंचायत का मसला है, किसी को जिला का मसला है। ये मसाइल को हल करने के लिए वो बिल्कुल नाकाम साबित हुए। हर महाज़ में लोगों से मिलने-जुलने के मामले में, लोगों के काम आने के मामले में, प्रशासन को लगाम लगाने के मामले में, सारा सिस्टम में बिल्कुल वो ज़ीरो पे आ गए। वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग बच्चे को खिलौना इस बात के लिए नहीं दिया जा सकता है ना, खिलौना दे सकता है, लोग बच्चे को कलम नहीं दे सकते ना। तो आपको कलम बार-बार ये सब नहीं दिया जाता है, कलम तो उसी को दिया जाता है जो कलम का सही इस्तेमाल करे। तो इसीलिए ठीक है, एक मर्तबा मौका दिया और मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ और मैं कितने नौजवानों का, बुजुर्गों का, माँ-बहनों का जो काम किया हूँ, बेवाओं को, बेशुमार बेवाओं को मैंने रमज़ान के मौके पर किट, जाड़े के मौसम पर कंबल और कोई हालात सामने में आए, बरसात में हुआ, 2017 के सैलाब में कितना काम किया हूँ। मेरे मुकाबले में विधायक, सांसद कोई नहीं मुकाबला कर सकता जो मैंने काम किया है और ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास मतलब वो कंप्यूटर में पूरा सेट है। मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने किसी को इस काम के लिए किया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम दिखाएँगे। हम काम ज़्यादा करते हैं, शो कम करते हैं। लोग काम कम करते हैं, शो ज़्यादा करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है और हमारा जो आप कहते हैं कि मुकाबला विधायक जी से नहीं होगा, मुकाबला हमारा एनडीए का कोई भी उम्मीदवार होगा, उसी से हमारा इंशाल्लाह मुकाबला होगा। तो जैसे कि कुछ दिन पहले जो है आप अपने बेटे के एडमिशन के लिए द हिंदू कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उसमें एडमिशन दिलाने के लिए आप हर तरह से कोशिश की है। तो मानिए कि अगर आप यहाँ के विधायक बन जाते हैं, तो इस तरह की कोशिश यहाँ के गरीब बच्चों के लिए भी करेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के एजुकेशन हासिल कर सकें? देखिए, एक बात बता दूँ मैं, वो कोई मेहनत मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरी कोई कोशिश नहीं है। बच्चा को मैं शुरू से ही, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा था, पहले मैंने नाज़रा को पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, उसके बाद मैंने स्कूल में क्या कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में मैंने दिया बच्चे को और वो बच्चा पढ़ता रहा, क्रिश्चियन में पढ़ा। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ 3 साल रहा तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्या कहते हैं सीयूटी का एग्ज़ाम दिया और उसमें वो बहुत अच्छे नंबरात से पास हुए, 98% लेके आया है वो। तो उसको हिंदू कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप का कॉलेज है और हमारे बिहार से इस वक़्त मेरे ख़्याल से और भी होगा, लेकिन किशनगंज का पहला बच्चा है, उसका हुआ है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बच्चे का उसमें दाखिला, उसमें मेरा कोई कोई सिफ़ारिश या कुछ नहीं चलता है वहाँ पर। वहाँ तो सारा नंबर के हिसाब से होता है। होता है, सही जो बात। जिस तरह से मेहनत करेगा वो पहुँचेगा।
तो पर बहरहाल गाइडेंस आपकी तरफ से गाइड मेरे का, मैं तो इंग्लिश पढ़ने भी नहीं जानता हूँ इतना, लेकिन ये है कि बच्चा मेरा, मैं निगरानी हमारी रहती है, हर बच्चे पर निगरानी करता हूँ मेरे, तो निगरानी मेरी रही है। और मैं बच्चा को बच्चा ही समझता हूँ, उसको ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएशन में आया तो उसको छोड़ दिया, मैंने बच्चा समझ के गाइड करता हूँ। एक चीज़ पर नज़र रखता हूँ, कितनी देर पढ़ रहे हो, कितनी देर घूम रहे हो, किसके मोबाइल से बात की, सारा सिस्टम में देखता हूँ मैं किसी चीज़ पर बच्चों को छोड़ता नहीं हूँ। गाइड तो मेरी रहती ही है। बाकी मैं, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं बल्कि लव के लिए हमारे इलाके से मैं कोशिश करूँगा कि हर पंचायत से एक-एक बच्चा को, जो ज़हीन बच्चा है, चाहे वो गरीब बच्चा, उनको लेकर के लॉ के लिए तैयारी करना है। और किसी को बीपीएससी, किसी को यूपीएससी, यूपीएससी। और न जाने कितने सेक्टर में, टीचर में, और बहुत सब ये है। हर आदमी तो एक जगह नहीं पहुँच पाता है, लेकिन कोशिश की जाएगी और हम पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे ताल्लुकात भी अच्छे बड़े-बड़े लोगों से भी है, एनजीओ से है, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए से हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपकी लड़ाई जो है सऊद आलम साहब से नहीं है और किसी भी कैंडिडेट से नहीं है, बल्कि उससे है जो एनडीए से चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सबकी वोट जो है बढ़ जाए और एनडीए यहाँ से निकल जाए। नहीं, नहीं, एनडीए तो इंशाल्लाह, एनडीए का उम्मीदवार यहाँ से नहीं जीतेगा, तो एकदम कोई किसी अगर को देखिए, निर्दलीय निकल सकता है? वो निर्दलीय का यार, इतना निर्दलीय में, निर्दलीय का उम्मीदवार वो जीत सकता है जो ज़मीन में हुँ, लोगों के दुःख दर्द में हुँ, ग्राउंड लेवल से हुँ, अपनी जवानी सर्व किया हो, लोगों के लिए हमेशा दुःख दर्द में काम किया हो, बेबाकी से किया हो, रिश्वतखोरी से अपने आप को बचाओ। बहुत सारे आएँगे, बहुत सारे दावा करेंगे हम ये हैं, फलाँ है, उसके जाके जब उसके जो ग्राउंड में जाके देखिए तो पखना ही पखना है। सवाल है कि साफ-सुथरा खुली किताब है, हम खुली किताब हैं, मेरी किताब कोई भी देख सकता है, वो कुछ नहीं है। सवाल है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दूर-दूर तक भी नहीं है कोई, तो इस तरह का। जैसे आपने कहा कि जिसने जवानी लगाया, तो एक जवान लड़का है, नौजवान लड़का है और यही विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। फैज़ान अहमद नाम है। तो उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, अभी अब उनको पूछिए उसकी क्या, वो जवान बोल रहा है, नौजवान, उसकी क्या उम्र होगी? हुँ, हाँ, अब मेरे ख़्याल से 30 साल उम्र होगी, हाँ, लगभग। 30 साल। हुँ, तो उसको लोगों ने वोट दिया ना भाई, हुँ, जिला परिषद में जिताया था। जिला परिषद से पहले कोई काम किया था उन्होंने? नहीं। कोई काम नहीं किया था। हुँ, लोगों ने सहानुभूति में, लोग खड़े हुए थे, उनको जिता दिया। अभी वो काम करे, लोगों का, अभी लोगों का जो भावना है वो काम करे। हुँ, चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना नहीं किया जाता, लड़ भी सकता है, हुँ, लेकिन अगर कोई लड़ना चाहे तो उसको किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। हुँ, कोई भी लड़ सकता है, फैज़ान क्या, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, हुँ, न जाने आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। हुँ। लड़ने को किसी को मना नहीं है, लेकिन आप, कौन किसके बारे में कितना सोचता है, ये भी देखना पड़ेगा। पब्लिक क्या सोच रही है, उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ तो इसका लेकिन सवाल है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है जिला परिषद की, वो ज़िम्मेदारी को सँभालें, और लड़ना चाहे तो हम लोग किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। किसी को क्यों रोकेंगे? अब हमारी जो आप बता रहे हैं आपको, इंशाल्लाह जब टिकट का ऐलान हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि एनडीए में कितना दम है और अ, यूपीए में कितना दम है। इसको सबको सब हो जाएगा, और ये बात अपने दिलो-दिमाग से निकाल ले, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए है, वो पैसा इन्वेस्ट करे, दुबई में जाके मॉल बनाए, कुछ करे। यहाँ पब्लिक में जो पब्लिक के लिए काम करेगा, वही यहाँ का हीरो होगा। ये उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ अख्तरुल इमान के साथ ये तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कशन किए होंगे। सारी जो है ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उन तक पहुँचाए होंगे। तो उनके तरफ से आपको फीडबैक क्या आया? इंडिकेशन क्या मिला कि आपको ही देखिए, आप मिलेगी? ये बात, ये तो हमारे उसके घर की बात है, उसको हम आपको रिकॉर्ड में क्यों बोलेंगे, जो भी जी। बात हुई हमारी। रही बात ये, इशारतन बता नहीं, 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 सकते ना कि इशारत नहीं माहौल है। मेरे तरफ ही है। माहौल बिल्कुल निश्चित रूप में, जी, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें दो राय की किंतु परंतु नहीं है, इंशाल्लाह जी। हम ही उम्मीदवार होंगे। तमाम, मैंने आपको बताया, तमाम दृष्टिकोण से हम ही उम्मीदवार हैं। और हम सिर्फ ये नहीं है कि भाई इलेक्शन का मौका आया, उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम 12 महीना 24 घंटा में सिर्फ 5-6 घंटा में सोता हूँ, उसके अलावा हमेशा पब्लिक की सेवा करता हूँ। तो इसलिए पब्लिक हमको चाहती भी है और पब्लिक का डिमांड भी है। अगर कोई भी पब्लिक के डिमांड के अगेंस्ट में कोई भी फैसला लेगा, तो पब्लिक कभी-कभी मजबूर हो जाती है। इसलिए ये बात पार्टी हाईकमान भी समझ रही है, हमारे बिहार के प्रदेश जनाब अख्तरुल इमान साहब भी समझ रहे हैं,
और जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं, सबकी हिमायत मेरे साथ है। सब इंशाअल्लाह मिल-जुल करके हमको टिकट भी देंगे, हमारे चुनाव प्रचार में सब उतरेंगे। पूरे पूरे देश से लोग उतरेंगे इंशाअल्लाह। जैसे जब आप हर तरह से दावे कर दिए, तो चुनाव लड़ने से पहले जनता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आप यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि उनकी हिमायत, उनका सपोर्ट चुनाव के बाद आपको ही रहे? देखिए, जब मेरा कोई इंटरव्यू, मेरा जो प्रोग्राम को देखने के बाद जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं और लोग मुझे अभी इतना फ़ोन आ रहा है सुबह से शाम तक सैकड़ों हज़ारों लोगों का फ़ोन आ रहा है। मतलब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं अभी, वो अभी जबकि चुनाव नहीं लड़े, नहीं जीते और लोग मुझे चाहते हैं और लोगों मुझे अभी से हिमायत कोई मदद करने के लिए भी कह रहे हैं कि मैं पैसा भी दूँगा, वोट भी दूँगा, आपके लिए पूरी कुर्बानी करूँगा। आखिर लोग क्राउड फंडिंग का सहारा हाँ, लेंगे आप? सारा नहीं क्राउड फंडिंग देखिए मैं मेरा चुनाव तो आवाम लड़ रही है, ये बात जान लीजिए। मैं अपना चुनाव मैं खुद नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह लड़ता हूँ जब चुनाव का मौका आता है पब्लिक अपने उसको कब्ज़े में ले लेती है। तो इस बार भी विधानसभा का चुनाव भी इंशाल्लाह पब्लिक अपने अंडर में लेगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, माँ-बहनों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जो हमको हम हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं या हमको नहीं फ़ोन कर पा रहे हैं, हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारे लिए दुआएँ कर रहे हैं, हमारी हिमायत कर रहे हैं। मैं उनका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तमाम नौजवानों से यही गुज़ारिश करूँगा कि इस बार 2025 में हमको मौका दिया जाए। आप लोग मौका दीजिए, आप लोगों को तमाम सेक्टर में जहाँ-जहाँ भी नौजवानों को ज़रूरत पड़ेगी, चाहे नौकरी का मामला हो, तालीम का मामला हो, किसी मामले में इंशाअल्लाह मैं दिल खोल के ईमानदारी के साथ सबका काम करूँगा। आखिर में मैं आपसे यही एक सवाल के ज़रिए समझना चाहूँगा कि मानिए जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया जाएगा, तो उससे पहले चाहे जनता हो, वर्कर हो, पार्टी के आला कमान नेता हो या आला कमान हो, कोई भी हो, जब अगर वो डिसीजन लेंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो उनसे पहले ऐसे 4 शब्द उन तक आप कहेंगे ताकि वो सतर्क और सावधान हो जाए, वार्निंग के तौर पर? नहीं, मैं वार्निंग तो किसी को नहीं देता हूँ और बल्कि लोगों के चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। अलबत्ता ये है कि मैं उनको कुछ नहीं कर सकता हूँ। अदबन यही गुज़ारिश है कि बिहार के हाई कमान हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन लोगों से मेरी ये गुज़ारिश है, जो आपकी पार्टी में ईमानदारी के साथ बरसों से काम कर रहा है, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हर सेक्टर में काम कर रहा है और सीनियर है, हर तरह से उसको हर एंगल से उसको नंबर 1 पर है। आप ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाइए ताकि पार्टी का भी मनोबल बढ़ता रहे, मनोबल ना गिरे। आवाम और जो हमारे ग्राउंड लेवल पर हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे भावना रखने वाले साथी हैं, उनका कोई भावना टूटे नहीं, उनका कोई सम्मान में कोई कमी ना आए, ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात आवाम की भावना को देखा जाता है कि आज यहाँ पर जो आवाम है ठाकुरगंज विधानसभा के वो क्या चाहते हैं। वो अक्सरियत को आप देखिए और वो काम करने वाले को देखिए, पार्टी को पार्टी के एंगल से भी देखना है और आवाम के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा कि आवाम के रुझानात भी क्या है। उलमा, हुफ़्फ़ाज़, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा आलिम हो, छोटा आलिम हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सब के लिए मैं लोगों के दिलों में राज करता हूँ, सब मुझे चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपके माध्यम से पार्टी वाले से भी कहूँगा कि इस बार 2025 में हमको मौका दिया जाए। मैं इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए भी, आवाम के लिए भी, पब्लिक के लिए, तमाम लोगों के लिए मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह। जैसे टिकट पाने के लिए कतार में आपके साथ 2-3 और हैं और उनके साथ आपके ताल्लुक कैसी है नहीं है, वो आप जानते हैं बेहतर। लेकिन मानिए अगर कुछ मैसेज उन्हें देना चाहे आप तो क्या मैसेज देंगे? भाई मैसेज क्या जो भी उम्मीदवार है वो सब पार्टी का ये है अगर हमको टिकट मिलता है तो सबको हम सब साथ देना चाहिए मिलजुल करके कामयाब करना चाहिए और मैं उन लोगों से ये भी कहूँगा कि मैं भी सीनियर हूँ मुझे इस बार मौका दिया जाए आप लोग भी मेरी हिमायत में आइए और हमको टिकट मिले और हम साथ दीजिए और रही बात कुर्बानी मुझसे ज़्यादा कुर्बानी अभी जो भी उम्मीदवार है मुझसे ज़्यादा कुर्बानी पार्टी के लिए किसी ने नहीं दिया है
तो सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि मुझे 2015 में नहीं मिला तो मैं पार्टी के साथ दिया है, बिल्कुल बैरिस्टर साहब का सना-पसना। 20 में नहीं मिला, पार्टी के लिए पूरी जगह काम किया। लोग कोई निकल गए, लोग तो ऐसे भी निकल गए जिसको आपने टिकट दिया जीत गया वो भाग गया। कुछ लोग ने टिकट दिया हार गया भाग गया। हम तो पार्टी में हैं, तो इसलिए यही मेरी गुज़ारिश है आपके माध्यम से। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से उस पर भी हमको सबात कदमी के साथ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और पार्टी को भी सही फ़ैसला लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इस तरह के रिपोर्ट्स, इंटरव्यू या फिर न्यूज़ देखने के लिए इरशाद की रिपोर्ट फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।